अब एक ठेके की बात नहीं करें, आप पूरी शराबबंदी की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के करोल बाग के रेगरपुरा में, जहां लगभग 18 दिन से भूख हड़ताल अनावरण अनशन जो जारी है। 18 दिन लगभग हो गए हैं विजय शेखर गुप्ता जी अनशन पर बैठे हैं। 18 दिन में तो महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया था, दिन में महाभारत भी फिनिश हो गई थी, पर यह अनावरण अनशन विजय शेखर गुप्ता जी का अभी तक जारी है। लगभग तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, आप हालत देख सकते हैं विजय शेखर गुप्ता जी की। थोड़ी देर पहले बेहोश भी हो गए थे, इनको ड्रिप भी चढ़ानी पड़ी थी। लगातार यहाँ डॉक्टर्स आ रहे हैं और विजय शेखर गुप्ता जी की जो हालत है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। विजय जी क्या कहेंगे? विजय जी क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है कि ये शराब का ठेका बंद होगा और इसके बाद दिल्ली राज्य से पूर्ण शराबबंदी भी की जाएगी। और जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक दिल्ली से पूरी तरह शराब बंद नहीं हो जाती। विजय जी बहुत लंबा समय हो गया है, 18 दिन हो गए, आपकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। कोई बड़ी समस्या हो गई तो फिर क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि आपको और लंबा भी बैठना चाहिए। सरकार तो लगभग बहरी हो गई है, आपकी अपनी हेल्थ, खुद की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। देखिए, अब सरकार गूंगी रहे या बहरी रहे, मेरे साथ मेरे राज्य के परिवारजनों का प्यार है, दुआएं हैं। कोई बात नहीं, जंग जितनी मर्जी लंबी हो, जीतेंगे हम ही। और जब तक मेरे परिवारजनों का प्यार है, सपोर्ट है, दुआएं हैं, समर्थन है, मुझे कोई परवाह नहीं है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार अब मेरे समर्थक आक्रोश में भी आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि सर अगर आपको कुछ हो गया तो हम पूरी दिल्ली को आग लगा देंगे। तो मैं उनको बार बार समझाता हूँ, हमें जो करना है शांतिपूर्ण तरीके से करना है, आग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सब दुनिया जानती है कि भाई सत्य जो है परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और जीत सत्य की होगी और हम जीतेंगे। और हम इस शराब के ठेके के को पहले बंद कराकर और पूरी दिल्ली में शराब बंद करके ही मानेंगे, जिससे मेरे राज्य के युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो और मेरी माँ, बहन, बेटी कोई निर्भया ना बने। विजय जी कोई बड़ा अधिकारी भी आपसे मिलने आया है, आपका हालचाल पूछना है, कोई आश्वासन देना है क्या इस ठेके को हम बंद करेंगे? मेरी अभी तक मिलने तो कोई नहीं आया, लेकिन मेरी फ़ोन पर यहाँ के जो करोल बाग जोन के एसडीएम हैं बांगड़ साहब, उनसे मेरी बात हुई है। एक्साइज के कमिश्नर मोहन उप्पू के साथ मेरी बात हुई है। एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र अग्रवाल से मेरी बात हुई है। क्या कुछ आश्वासन दिया सर उन्होंने यही बोला कि हम भाई इसकी दोबारा जांच करवाते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप जो मर्जी जांच करवा लीजिए, ये शराब का ठेका नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। मेरा पहले दिन भी यही शब्द था और आज भी यही शब्द है, और जब तक ये बंद नहीं हो जाता मेरा यही शब्द रहेगा। विशाल जी लगभग 18 दिन हो गए हैं, कहते हैं महाभारत की बात की जाए तो बहुत भयंकर एक युद्ध था। आज वही महाभारत हो रही है, बुराई के लिए अच्छाई लड़ रही है, पर कहीं ना कहीं अच्छाई आज परेशान नज़र आ रही है। क्या लगता है आपको, क्या ये लड़ाई जीत पाएंगे? 18 दिन एक बहुत लंबा समय होता है, महाभारत खत्म हो गई थी, किंतु ये तो अनशन है। सर जैसे हमारे विजय भैया अनशन पे आज 18 दिन से अन्न का एक दाना इनके पेट में नहीं गया है, और किसी प्रशासन को, किसी नेता की आंख नहीं खुल रही है कि इनसे मिले आके। और ये जो ठेका है, ये दारू का ठेका जो खुला है, ये रिहाइश एरिया में खुला है जहाँ सारी फैमिलियाँ रहती है, पढ़ी लिखी फैमिली रहती है सारी। बाज़ार के बीच के अंदर ये ठेका खुल रहा है जहाँ सारे लोग, परिवार के लोग रहते हैं। उसका असर क्या पड़ेगा? जब जब ठेका खुला है तो मेरे भाई वहाँ पे क्राइम बढ़ा है, वहाँ लड़ाई और दंगा फसाद बढ़ा है, वहाँ पे चोर चकारियाँ बहुत हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ जिसका बच्चा, जिसका पति
दारू पीने से जिनकी डेथ होती है, दारू पीने से जिनके लीवर ख़राब हो जाते हैं, उनके परिवार से पूछो कि ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। जिनके घरों में लड़ाई होती है दारू पी के, उनके पति लड़ते हैं, उनके बच्चे लड़ते हैं, उनसे पूछो ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। ये अपनी मर्जियों से ठेका खोल देते हैं सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए। ये गोरख धंधा चल रहा है और इसके अंदर जितने भी नेता है दिल्ली के, इनकी भी जांच होनी चाहिए। इन्होंने अपने घर भर लिए, अपने बैंक बैलेंस भर लिए। ये सब कंगले आए थे कि देश को बचाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे, नशा मुक्त करेंगे। केजरीवाल के लोगों ने बोला था कि जब भी कोई ठेका खुलेगा तो आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाएगा, पर आज कहाँ मर गए ये लोग? आज क्यों नहीं पूछा पड़ोस के लोगों से? क्यों नहीं उनसे बात करी कि हम आपके पड़ोस में ठेका खोल रहे हैं? यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बहन बेटियाँ रहती है यहाँ। जब यहाँ ठेका खुलेगा तो कैसे कैसे लोग आते हैं ठेके पे, आप लोगों को मालूम है। यहाँ जेब भी कटेगी, यहाँ चोरियाँ भी होएगी, यहाँ बहन बेटियाँ भी छेड़ी जाएगी। सर, जिस तरह से विजय शेखर गुप्ता जी की आज तबीयत है, 18 दिन हो गए हैं, बेहोश भी हो गए थे, ड्रिप भी इनको चढ़ी। आपको क्या लगता है कुछ रिस्की ना हो जाए? इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी। और हम भाई साहब की बहुत इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ते हैं, ये दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। इन्हें कुछ हो गया तो ये बात सच है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा दिल्ली का। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ठेका बंद होना चाहिए, क्योंकि विजय गुप्ता जी हमारे भाई, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है इनके अंदर। काफ़ी बार इनको डॉक्टर आए हैं देखने के लिए, हर डॉक्टर यही कहता है कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हो, क्योंकि दिल्ली के सभी ठेकों को बंद कराने की विजय भैया ने कसम खाई है। और इस कसम के अंदर और इस काम के अंदर जो इन्होंने वचन लिया, इसके अंदर हम लोग सब साथ हैं, पूरी दिल्ली साथ है इनके, पूरा हिंदुस्तान इनकी साथ है। देखिए, सत्य की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। लगातार 18वें दिन ये अनशन जारी है। बड़े दुख की बात है, आज एक सत्य के लिए लड़ने वाला व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है, उसके हाथ में ड्रिप चढ़ती है। फिर भी यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं गूंगा भी बन गया है और बहरा भी बन गया है। यदि इस हालत में विजय शेखर गुप्ता जी को कोई गंभीरता या कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है जिससे पूरी सरकार को शर्मसार होना पड़े, शायद वो एक काला दिन होगा। हम उम्मीद करते हैं विजय शेखर गुप्ता जी को न्याय मिले और ये लड़ाई वो जीत जाए, क्योंकि ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है। चलो।